शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, शिव को पा लेना ही साध्य है और उनकी सेवा करना ही साधन है। और जो सभी फलों का निष्प्रह हो गया है वही साधक है। साधन का स्वरूप बतलाते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं साधन एक नहीं, दो नहीं, अपितु तीन साधन है महाराज। कैसे? बोले मनसः मननम तस्य महासाधनमुच्यते श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च मंतव्यश्च महेश्वरः। श्रवणम, कीर्तन और मनन ये त्रिक साधन है, तीन साधन है भगवान शिव को प्राप्त करने के। कौन कौन? ध्यान देना। श्रवणम पहला ये साधन कौन सा है भगवान शिव को पाने के लिए? श्रवणम, यानी भगवान के शिव पुराण की कथा जब हो तो कैसे सुनना चाहिए मालूम? कथा में बैठना तो चाहिए, लेकिन ऐसे श्रद्धा से बैठो कि कथा हमारे अंदर भी बैठना चाहिए। कथा में बैठना चाहिए हमें, लेकिन ऐसी श्रद्धा हो और ऐसे भगवान से प्रार्थना करें कि हे सरकार हम तो बैठ गए, लेकिन कुछ उपाय करो ताकि कथा हमारे अंदर भी बैठ जाए। और जिस दिन कथा अंदर बैठ गई समझ लो भगवान शिव की कृपा हो गई। तो ये पहला साधन है भगवान शिव को प्राप्त करने का। सत्संग से श्रवण पुष्ट होता है और श्रवण पुष्ट हो जाने पर संकीर्तन दृढ़ हो जाता है। तब दूसरा है संकीर्तन, यानी जब कथा में कभी कभी हम लोग संकीर्तन करवाते हैं, कीर्तन करवाते हैं कि जपो नाचो गाओ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम हर हर बोले नमः शिवाय, तो व्यक्ति को बड़े प्यार से कीर्तन करना चाहिए। कौन कौन है ये? तीसरे दूसरा साधन है। पहला श्रवणम और दूसरा कीर्तनम। और जब कीर्तन करोगे तब निश्चित रूप से सर्वोत्तम साधन है तीसरा। कौन सा तीसरा साधन है? मनन। यानी यह सब तभी होता है जब शंकर जी की कृपा होती है। मनन यानी भगवान शिव का सदा हमेशा चिंतन करते रहना चाहिए। एक बार व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे, तभी वहां सनकादिक का आगमन हुआ। सनकादिक ने व्यास जी से पूछा आप तपस्या क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने कहा अभी मुक्ति के साधन का ज्ञान का उदय नहीं हुआ है। तब सनकादिक ने व्यास जी को इन्हीं त्रि साधन का उपदेश दिया जो हम आपको दे रहे हैं मंगरूल पीर वासियों। यही तीन प्रकार के साधन का उपदेश श्री व्यास जी को सनकादिक ऋषियों ने दिया। कौन कौन सनकादिक किसे कहते हैं? सनक सनंदन सनातन संत कुमार, ये सनकादिक ऋषि हुए। और व्यास जी को ये त्रिक साधन जो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, श्रवणम, कीर्तनम और मनन, ये तीन साधन श्री सूत जी, श्री व्यास जी महाराज को सनकादिक ऋषियों ने बताया है। श्रवणम कीर्तनम संभोर मननम च महात्तम त्रियम साधन मुक्तम च वेद्यते वेद सम्मतम् वेद्यते वेद सम्मतम्। एक बार हम मंदराचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, सनकादिक कहते हैं, और तब वहां भगवान नंदकेश्वर का आगमन हुआ था। किसका आगमन हुआ था? नंदकेश्वर भगवान का आगमन हुआ था। और जब नंदकेश्वर भगवान आए, राम राम राम, उन्होंने ये तीन साधन हमको बताया था। सनकादिक व्यास जी से बता रहे हैं और व्यास जी ने श्री सूत जी को बताया। और सनकादिक को किसने बताया ये तीन साधन? बोले नंदकेश्वर भगवान ने बताया। तो सौनक जी, जो मनुष्य तीनों साधन में असमर्थ हो वो क्या करे? सौनक जी ने पूछा, अरे भाई श्रवण, कीर्तन और मनन ये तीन साधन शंकर जी को पाने का है, लेकिन अगर ये तीनों साधन करने में जो असमर्थ हो, ना कर पाओ,
अच्छा, पहला क्या है? पहला साधन श्रवण, यानी सुनना भगवान की कथा को, शंकर जी की। अच्छा बताओ, कान से अगर व्यक्ति बहरा हो तो ये साधन कैसे कर पाएगा संतोष जी? गड़बड़ हो गया नहीं हो गया चौहान जी? अरे भाई, कान खराब हो वो कैसे सुन पाएगा? तो क्या ये साधन कर पाएगा? हाँ या ना? कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और दूसरा क्या है? कीर्तनम, जो बोल ना पा रहा हो तो भगवान के नाम को कैसे गाएगा? ये भी नहीं हो पाएगा। तो अगर ऐसा हो तो क्या करें महाराज? श्रवणादित्र के सक्तो लिंगम चावेर शंकरम संस्थाप्य नित्यम अभ्यर्च तरेत संसार सागर। जो मनुष्य, ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात कहने जा रहा हूं, कि जो मनुष्य इन तीनों साधन करने में असमर्थ हो भैया, उसे भगवान के लिंग और वेर स्वरूप की पूजा करना चाहिए। इसकी पूजा करनी चाहिए, लिंग या वेद स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। अन्य देवताओं की पूजा, ध्यान देना गुरुनाथ वासियों, सिर्फ मूर्ति में होती है, किंतु भगवान शिव की पूजा लिंग और वेर रूप दोनों में की जाती है। यानी भगवान शिव की मूर्ति भी रहती है, हाँ या ना? शंकर जी बने हुए होते हैं, उनकी भी पूजा होती है। और इधर शिवलिंग के रूप में भी शंकर जी की पूजा होती है, यानी मूर्ति में भी और वेर रूप दोनों में पूजा होती है। अच्छा, ऐसे मात्र दो देवता हैं जिसकी दोनों रूपों में पूजा होती है, बाकी कोई दूसरा नहीं। एक हमने बताया, अब एक आप बताएंगे, क्योंकि आप कई बार शिव पुराण सुने हैं और ज्यादातर प्रदीप मिश्रा जी हमारे जो बड़े ही अंतरराष्ट्रीय ख्याति लब्ध हैं, उनकी कथा सुनते रहते हैं। तो बताइए, ऐसे दो देवता कौन हैं जिनकी दोनों रूपों में पूजा होती है, लिंग रूप में भी और वेर रूप में भी? एक तो शंकर जी हो गए मूर्ति रूप में भी और शिवलिंग के रूप में भी। तो दूसरे कौन है? जरा जोर से बोलो मेरी मां, कौन है? दूसरे देवता कौन है जिसकी दोनों रूपों में पूजा होती है? समस्या आ गई नहीं? आ गई? फंस गए नहीं आप? इसीलिए कहता हूं, कथा जब सुनो तो जरा ध्यान से सुनना चाहिए। किसकी? गणेश जी की बताइए कैसे? हाँ, तो मूर्ति में बहुत अच्छी बात है, गणेश जी की मूर्ति में पूजा हो गई। और दूसरा तो सुपारी, वो भी तो गणेश जी को न बना रहे हैं, हमें बनाना ना पड़े। बताओ, ऐसे कौन दो देवता हैं जिसे बनाना ना पड़े और पूजा हो मूर्ति रूप में और वेर रूप में? करेक्ट टाइम सर, सुनीता पाटिल जी का ताली बजाकर स्वागत करिए। भगवान नारायण की पूजा, यानी भगवान विष्णु की पूजा, एक तो लक्ष्मी नारायण के रूप में मूर्ति रूप में भी पूजे जाते हैं, और दूसरे छोटे से सालिक राम जी के रूप में भगवान नारायण विराजमान है। वो काले काले वाले होते नहीं, छोटे से, उनको बढ़िया नहला करके, चंदन लगा करके, तुलसी दल चढ़ा करके, यानी दोनों एक पूजा है। कौन? शंकर जी को क्या बोलेंगे? हर, और नारायण को क्या बोलेंगे? हरि। तो हरि और हर, यही दोनों पूज्य।